नमस्कार साथियों, ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं शरद, हमारे साथ आप पढ़ रहे थे एथिक्स और मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय दर्शन को। इससे पहले हम जो हैं वो अरस्तु, उससे पहले प्लेटो और उसके पहले सुकरात को भी हम देख चुके थे। हम देख चुके थे दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, क्या उसके अर्थ हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। आज से हमको प्रारंभ करना है भारतीय दर्शन, या जो उसमें इंडियन वाला पार्ट है जिसमें शुरुआत होती है भारतीय षट दर्शन से, और उसके बाद कुछ जो है वो दार्शनिक, कुछ राजनीतिक विचारक, कुछ समाज सेवी जो है वो हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है ब्राह्मी एकेडमी की, जिस पर आप जुड़कर हमारे साथ ये पूरा फाउंडेशन कोर्स आप जो है वो देख सकते हैं, जिसमें मेरे द्वारा जो एथिक्स पढ़ाया जा रहा है इसके भी कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे, और साथ ही साथ में पूरा फाउंडेशन बैच वहाँ पर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ में हमारी एप्लीकेशन में आपको जो है वो जो नया पार्ट ऐड हुआ है अभी पेपर 4th में, पार्ट बी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और केस स्टडी है, मतलब जिसमें आपका उद्यमिता, प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास वाला जो पोर्शन है, इसके आपको नोट्स जो हैं या ई बुक जो है वो हमारी एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ किया गया है। तो आप इसको एप्लीकेशन से जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो उसे आप जो है वो चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो हमारी दी गई जो लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो टेलीग्राम में भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्त आगे। दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो एक टी.एस. इलियट थे। भारतीय दर्शन को प्रारंभ करने से पहले एक स्टेटमेंट के द्वारा मैं आपको उसका परिचय या भारतीय दर्शन का महत्व या कितने उच्च स्तर का है वो समझाना चाहता हूँ। आपके जो टी.एस. इलियट थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय दार्शनिकों की सूक्ष्मताओं को देखते हुए यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चों जैसे लगते हैं। मतलब अगर भारतीय दर्शन को अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें तो हमने जो यूरोप वगैरह के जो दार्शनिक देखे हैं ना, यूरोप वाले यूनान को महान दार्शनिक मानते हैं, और यूनान से भी बेहतर जो दर्शन है वो हमारे यहाँ दिया जा चुका है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये आपको एक शॉर्ट सवाल में आ जाए, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए स्टेटमेंट देकर, क्योंकि अक्सर पीएससी एथिक्स के सवाल में भी ऐसे स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट देकर पूछता है कि ये कथन किसका है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई आपका भारतीय दार्शनिकों की सूक्ष्मताओं को देखते हुए यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चों जैसे लगते हैं, ये टी.एस. एलियट का क्या है भाई आपका स्टेटमेंट है। दोस्तों, भारतीय दर्शन बहुत पुराना है, और भारतीय दर्शन बहुत पुराने होने के साथ साथ जब आप इसमें चीज़ों को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिसको आज 20वीं शताब्दी में आकर साइंस मान रहा है। जैसे आप सांख्य दर्शन देखेंगे, सांख्य दर्शन ने जो बात कही है आज वो परमाणुवाद के रूप में 20वीं शताब्दी में आकर साइंस कह रहा है, जबकि ये चीज़ सांख्य दर्शन बहुत पहले कह चुका है। ऐसे ही अगर हम योग की बात करें, आज आप देखेंगे पूरे विश्व में योग को महत्व दिया जा रहा है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो आज उस दर्शन या योग जो हमारे यहाँ बहुत पहले किया जा रहा था, योग का महत्व जो पहले से था, आज पूरा विश्व उस महत्व को जो है वो किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रहा है। तो भारतीय दर्शन बहुत पुराना है, भारतीय दर्शन की जड़ें बहुत गहरी हैं, और भाई इसके बाद हम जो है वो आपका आगे आज देखते हैं। अब देखिए, भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो भारतीय दर्शन है, ये भारतीय दर्शन एक शब्द से बना है जिसका नाम है, संस्कृत का एक शब्द है जिसका नाम है दृश्य। और दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। अब ध्यान रखना, भारतीय दर्शन में देखने का मतलब क्या होता है? भारतीय दर्शन में देखने का मतलब है जहां पर हम अंतर मन से चीजों को देखकर, हम देखते तो अपने आंखों से भी हैं, हम रोज सुबह ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कोई बहुत दिनों बाद हमको दिखाई देता है तो हम कहते हैं बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए। तो वो दर्शन शब्द है। लेकिन अगर हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाई
आपका जो है जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा किसी तत्व का साक्षात्कार हो सके। ध्यान रखिएगा, क्या हो सके भाई, साक्षात्कार हो सके, जिसके बाद हम जो है किसी आपके सत्य को, किसी एलिमेंट को या किसी मैटर या किसी भी चीज को रियलाइज कर सकें, वो क्या है भाई, आपका दर्शन है। ठीक, और इसमें हम किन चीजों पर विचार करते हैं, जैसे भाई शुभ अशुभ और नैतिकता क्या होती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता है। संसार की उत्पत्ति जो है वो आपका कैसे हुई, जैसे सांख्य दर्शन संसार की उत्पत्ति के मामले में जो है वो 25 तत्वों का विवरण देता है ना। तो संसार की उत्पत्ति के लिए अलग अलग जो अद्वैतवाद है वो अलग, शंकराचार्य जो है वो अपना अलग सिद्धांत देते हैं। तो संसार को वो आपका जो है वो मिथ्या बताते हैं, या अगर हम बात करें तो व्यवहारिक रूप से सत्य बताते हैं, लेकिन परमार्थिक रूप से उसको मिथ्या बताते हैं। तो संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार की उत्पत्ति किसने संसार को बनाया, क्या मटेरियल था, ये सब चीज़ों पर जो है वो चर्चा इसमें की जाती है, उसके बारे में जो है वो आपका सोचा जाता है। साथ ही साथ में भाई जीव के बारे में विचार किया जाता है, आत्मा के बारे में विचार किया जाता है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और देखिएगा भारतीय दर्शन जो है वो हर दर्शन आपको जीवन का लक्ष्य या तो मोक्ष बताएगा, इसी को अलग अलग नाम दे दिया, किसी ने कैवल्य कह दिया, किसी ने इसको निर्वाण कह दिया। तो भाई ये क्या है भाई, जीवन का लक्ष्य है ना। चलिए, जैसे हमने देखा था पाश्चात्य दर्शन में जीवन का जो लक्ष्य था वो यूडेमोनिया को माना गया था, वो माना गया था सुख को, लेकिन भारतीय दर्शन में जो जीवन का लक्ष्य माना गया है वो माना गया है किसको भाई, आपका मोक्ष को माना गया है, वो केवल्य को माना गया है, वो माना गया है निर्वाण को। ठीक है, जीव और आत्मा में संबंध क्या होता है, आत्मा और ईश्वर में क्या संबंध है, आत्मा और ब्रह्मा में क्या जो है संबंध है, जीव ईश्वर में क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों पर जो आपका विचार किए जाते हैं या जो चिंतन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता है आपका भारतीय दर्शन। ठीक, इसके बाद ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, अगर ईश्वर है तो उसका प्रमाण क्या है, अगर ईश्वर है तो उसका स्वरूप कैसा है, ईश्वर जड़ है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर पुरुष है, ईश्वर स्त्री है, ईश्वर जो है वो आपका सगुण है, निगुण है, ईश्वर जो है वो देख सकते हैं, आकार है उसका या वो निराकार है, इन सब चीज़ों पर चर्चा जो है वो की जाती है। ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक है, ये सारी चीज़ों की चर्चा जो है वो भारतीय दर्शन में की जाती है। इन सबका साक्षात्कार भारतीय दर्शन में किया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, तो मोक्ष क्या है और भाई कैसे ये मोक्ष प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ों को हम इसमें आपका देखते हैं। तो बढ़ते हैं भाई आपका आगे। देखिए नॉर्मल से वैसे आपका प्रारंभ जो है भारतीय षट दर्शन से हुआ है, लेकिन षट दर्शन को पढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दर्शन का बैकग्राउंड मैं आपको बता पाऊं, ताकि इससे आपको ये भी समझ में आए कि षट दर्शन जो है वो आपका कैसे डेवलप हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आपका आगे। अब ध्यान रखना, यहां पर अगर हम बात करें तो हमने कहा दर्शन का मतलब किससे भाई, आपके साक्षात्कार से किसी तत्व को, कोई वो तत्व ईश्वर भी हो सकता है, वो तत्व आत्मा भी हो सकती है, वो जीव भी हो सकता है, वो ब्रह्मा भी हो सकता है। तो उस तत्व का साक्षात्कार करना क्या है भाई, आपका दर्शन कहलाता है भारतीय रिस्पेक्ट में। अब ध्यान रखना, यहाँ पर साक्षात्कार जो शब्द यूज किया गया है, जो रियलाइजेशन शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब केवल बौद्धिक व्याख्या नहीं होती है कि आपने ईश्वर की व्याख्या कर दी, आपने आत्मा की व्याख्या कर दी, अपितु उसको आपका अनुभूत करना है, उसको आपका एक्सपीरियंस करना भी जो है वो भारतीय दर्शन में मूल बात जो है वो है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसका केवल इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होती, बल्कि उसको क्या करना भाई, आपका रियलाइज या उसको अनुभूत करना क्या कहलाता है भाई, भारतीय दर्शन कहलाता है, भारतीय दर्शन का मूल है। अब भारतीय दार्शनिकों ने क्या किया, ये जो अनुभव है, ये जो आपका रियलाइजेशन है या ये जो आपका एक्सपीरियंस है, इसको बताया कि भाई ये दो प्रकार का होता है। कैसे होता है, एक तो इंद्रिय हो गया, इंद्रिय मतलब अगर हम बात करें जहां पर इंद्रियों के द्वारा क्या दिया जाता हो भाई, आपका कुछ अनुभव लिया जाता हो। जैसे हमको कोई वस्तु दिखी सुंदर है, हमने किसी चीज को स्पर्श किया है ना, तो हमको क्या लगा कि भाई हम किसी चीज़ को स्पर्श कर रहे हैं, तो उससे हमको पता चला कि वो ठंडी है या गर्म है या कैसी वस्तु है। तो कहीं भी अगर हम बात करें
तो भाई ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो क्या होना भाई, जो है वो भारतीय दर्शकों ने कहा कि दो प्रकार से अनुभूत आप कर सकते हैं। एक हो गया आपका इंद्रिय या बौद्धिक, जहां पर आप बुद्धि से क्या कर सकते हैं भाई, किसी चीज को फील कर सकते हैं, या इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को क्या कर सकते हैं भाई, अनुभूति कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा कौन सा है, अनेंद्रिक या आध्यात्मिक, जिसमें आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे भाई हम क्या करते हैं, आपका ध्यान के माध्यम से अगर हम बात करें तो ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं भाई, आपका जो है वो आध्यात्म को अनुभव करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर का साक्षात करते हैं। अब वहां पर कोई इंद्रिया नहीं है, वहां पर हम उसको आंखों से देख नहीं रहे, वहां पर हम उसको कानों से सुन नहीं रहे, हम वहां पर उसको स्पर्श नहीं कर रहे या उसका स्वाद हम नहीं ले रहे। हम केवल क्या कर रहे हैं कि आंख को बंद कर कर जो है वो आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से क्या हो रहे हैं भाई, जुड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आपका जो भारतीय दर्शन है उसमें अनुभूति दो प्रकार की है, एक इंद्रिय है और दूसरा अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक है। इंद्रियां जो आपकी 5 इंद्रियों से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अनुभूति हो रही है, और आध्यात्मिक जो आपको अंदर से या अंतर मन से जो आपकी अनुभूति हो रही है। ठीक, अब ध्यान रखना, जो बौद्धिक अनुभूति होती है ना, इस बौद्धिक अनुभूति में जो है वो ज्ञाता और ज्ञेय दो लोग होते हैं। ज्ञाता मतलब जानने वाला। उदाहरण के तौर पर मानकर चलिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि भाई ये स्क्रीन बोर्ड है, अब मैं इसको देख सक रहा हूं, तो एक तो मैं इसको जान रहा हूं, तो ये हो गया कौन भाई, ज्ञेय, और मैं इसको जानना चाह रहा हूं इसलिए मैं क्या हो गया भाई, ज्ञाता हो गया। तो जहां पर आपका बौद्धिक या इंद्रिय अनुभूति होती है वहां पर दो चीजें होती हैं, एक ज्ञेय होता है जिसको जाना जा रहा हो, और दूसरा ज्ञाता जो जानना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है ना, आध्यात्मिक अनुभूति में ये दोनों भेद नहीं होते। वहां पर ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में भेद नहीं होता। वहां पर जैसे भाई आप शंकराचार्य का एक जो है वो एक सूत्र या एक जो है वो आप विचारधारा सुनते होंगे, या एक शब्द उन्होंने कहा, एक सेंटेंस उन्होंने कहा जिसको कहा जाता है अहम ब्रह्मा अस्मि, मतलब मैं ही क्या हूं भाई, आपका ब्रह्मा हूं। तो यहाँ पर स्वयं को उस रूप में जोड़ दिया जाता है, स्वयं को उस रूप से जोड़कर उसका क्या किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है। तो भाई मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना, भारतीय दर्शन जो है वो आपका जो है वो दृश धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना, और ये देखना किससे भाई, आपका अंतर्मन से। साथ ही साथ में यहाँ पर संसार की बात, किसी तत्व की बात, जीव आत्मा, इन सब की बात जो है वो आपकी की जाती है। यहाँ मोक्ष की बात की जाती है। यहाँ पर साक्षात्कार दो प्रकार से हो सकता है, एक इंद्रिय या जिसको हम बौद्धिक कहते हैं, दूसरा अनेंद्रिय या जिसको हम कहते हैं भाई आपका आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, बौद्धिक अनुभूति या इंद्रिय अनुभूति जो हमको इंद्रियों से हो रही है, और भाई आध्यात्मिक जो हम किससे कर रहे हैं भाई, आपका अंतर्मन से कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान रखना, यहां पर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। भारतीय दर्शन में 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हमको जो साक्षात्कार करना है, हमको जो देखना है, दर्श का मतलब देखना होता है, तो किससे देखना है, आंखों से देखना है, किससे देखना है। तो यहां पर कहा गया कि भाई आपके अंदर जो इनर विजन होता है ना भैया, जो आपके अंदर अंतर्दृष्टि जो होती है, आपका जो मन होता है, अंतर मन जो होता है, हमको क्या करना है भाई, उससे देखना है। दूसरा सवाल, क्या देखना है, तो भाई यहां पर है कि भाई हमको जो है वो किसी भी चीज के अंतिम सत्य को देखना है, या किसी भी चीज की अंतिम सत्ता जो आपका अल्टीमेट ट्रुथ है, जिसको हम परम सत्ता के नाम से जानते हैं, हमको उसको देखना है। तीसरा सवाल, क्यों देखना है, तो भाई यहां पर जीवन का लक्ष्य एक ही है, क्या भाई, मोक्ष को प्राप्त करना है ना। तो सेल्वेशन, या अगर हम बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए देखना है। तो भाई हमको जो है वो अंतर्दृष्टि से किसी सत्य या परम सत्ता या किसी परम तत्व को देखना, किसके लिए भाई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो क्या है भाई, आपका दर्शन है। अब यहां से ध्यान रखना, भारतीय दार्शनिक परंपराओं को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पर। एक है आपका आस्तिक और दूसरा है आपका नास्तिक। ठीक, आस्तिक का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, हम आस्तिक या नास्तिक जो समझते हैं ना, वो समझते हैं किससे भाई, कि ईश्वर को मानना या नहीं मानना। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम यहाँ जो है वो दर्शन के हिसाब से बात करें तो आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं।
जैसे जिन्होंने वेदों की सत्ता को स्वीकार किया वो आपका आस्तिक है, और जो वेदों का खंडन करते हैं वो क्या हो जाएंगे भैया, वेदों को नहीं मानते हैं, वो हो जाएंगे आपके नास्तिक दर्शन हो जाएंगे। तो भाई ध्यान ना, थेटिस्टिक जो दर्शन है ये क्या है भाई आपका, जो भाई वेदों की सत्ता को, जो भाई सुप्रीमेसी ऑफ वेदा को जो है वो आपका एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा आपका एथिस्टिक दर्शन कौन से हो जाएंगे, जो भाई आपका वेदों की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भारतीय दर्शन मूल रूप से हम दो भागों में इसको बांट लेते हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं। अब देखो भारतीय दर्शन दो प्रकार का, भी मैं आपको भारतीय दर्शन का विकास भी बताऊंगा कैसे षट दर्शन आपके आए। तो ध्यान रखना, भारतीय दर्शन को जो है वो हमने देखा कि भाई दो भाग में, दो काल, एक तो आपका वैदिक दर्शन हो गया है ना। इस वैदिक दर्शन में अगर हम देखें तो आपके ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, है ना, आपके जो है इसी में वेद आ जाते हैं, इसी में आप जो है वो उपनिषद जो है वो आपके आ जाएंगे, है ना। और ध्यान रखना, भारतीय दर्शन का जो मूल माना जाता है वो उपनिषद को माना जाता है, कि भारतीय दर्शन का जो इतिहास है या जो प्रारंभ है वो उपनिषद से माना जाता है, क्योंकि उपनिषद में जो है वो उसमें रहस्यमयी बातें कुछ जो है वो की गई है। चलिए, अब इसके बाद दूसरा आपका जो साहित्य है, दूसरे आपके जो दर्शन है वो है आपका वैदिकोत्तर, या जिसको हम कहते हैं आपका पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक मतलब क्या हो गया, जो आपका किसके बाद लिखे गए हो भाई, वैदिक काल के बाद लिखे गए हो। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपका आस्तिक, दूसरा है आपका नास्तिक। आस्तिक उसे कहते हैं जो किस पर करते हैं भाई आपका, सॉरी ये उल्टा हो गया, इसको आप लोग चेंज कर लेना ना, नास्तिक दर्शन ये कहलाएंगे और भाई आस्तिक दर्शन आपके ये कहलाएंगे ना। तो ध्यान रखना, नास्तिक दर्शन कौन कहलाएंगे भाई आपके, जो वेदों पर विश्वास नहीं करते। तो चारवाक, बौद्ध और जैन ये वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। जैन और बौद्ध भी जो है वो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं, चारवाक भी वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो भाई ध्यान रखना, ये किस प्रकार के दर्शन है आपके, नास्तिक, है ना। तो ये फ्लो चार्ट को मत देखिएगा, इस फ्लो चार्ट में एक्सचेंज हो गया है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके नास्तिक दर्शन है जो वेदों को नहीं मानते हैं। और जो षट दर्शन है इसको हम क्या कहते हैं भाई, आपका आस्तिक दर्शन कहते हैं, जो वेदों को मानते हैं। षट दर्शन कौन कौन से हैं, तो भाई सांख्य, सांख्य के बाद योग, योग के बाद आपका न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है। देखो भारतीय अगर हम दर्शनों की बात करें तो मेनली आपके जो हैं वो दर्शन बहुत प्रकार के, जिसमें हम मेनली 9 मानते हैं, और इन 9 में से 3 जो हैं वो ध्यान रखना नास्तिक दर्शन है। और भाई जो आपके 6 दर्शन है जिसको षट दर्शन कहा जाता है वो आपके आस्तिक दर्शन है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम देखें तो भाई ध्यान रखना कि भाई आपका जो आस्तिक दर्शन है वो कौन होते हैं, जो वेदों पर विश्वास करते हैं, जो आपका वेदों के एग्जिस्टेंस पर क्या करते हैं भाई, आपका विश्वास करते हैं। दूसरा कौन कौन से इसमें शामिल है, तो भाई सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जिसको हम कंपाइल करके षट दर्शन नाम देते हैं। तो भाई मीमांसा और आपका वेदांत, जिसको हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, ये आस्तिक दर्शन है जो वेदों की सत्ता पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। दूसरा नास्तिक दर्शन जो वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, वो कौन से हो जाएंगे, जैन, बौद्ध और चारवाक हो जाएंगे। एथिस्टिक जो फिलॉसफी उसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं इसके बाद आगे। इसके बाद आगे देखें तो भाई ध्यान रखिएगा, अगला जो है वो ऐसा दर्शन जो ईश्वर को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता। देखिए हम सामान्य तौर पर आस्तिक या नास्तिक शब्द का यूज ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो दर्शन है या जो साहित्य उसमें आस्तिक और नास्तिक का जो प्रयोग है वो वेदों के हिसाब से किया गया। वेदों को मानने वाले आस्तिक, ना मानने वाले नास्तिक। अब ईश्वर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भाई ईश्वर के संदर्भ में 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। एक आपके ईश्वरवादी दर्शन जो ईश्वर की सत्ता पर क्या करते हैं भाई, विश्वास करते हैं, भले वो एक माने या अनेक माने, लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 4 आपके जो षट दर्शन के पार्ट हैं, कौन कौन से भाई, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ में जैन और बौद्ध भी एकेश्वरवाद का क्या करते हैं भाई, समर्थन करते हैं कि ईश्वर क्या है, आपका एक ही है, परम ब्रह्मा आपका एक ही है।
और अनीश्वरवादी कौन हो गए? जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, जो ईश्वर की सत्ता पर अविश्वास रखते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं भाई? अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। और ध्यान रखना, जो हमने षड दर्शन देखा, जो वेदों के हिसाब से तो आस्तिक है, लेकिन इसमें दो दर्शन कौन कौन से? सांख्य और पूर्व मीमांसा, ये दो दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता पर मौन है या ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। देखो, अब यहां पर इन्होंने ईश्वर पर मौन धारण किया, इसका मतलब क्या है? ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर क्या समझ में आया आपको कि अगर आप वेदों के हिसाब से बात करेंगे तो वेदों के हिसाब से आपके षड दर्शन आस्तिक हैं, और भाई जैन, बौद्ध और चारवाक जो है वो कैसे हो गए? नास्तिक हो गए। ठीक। और फिर अगर हम बात करें, अगर आप ईश्वर के हिसाब से देखेंगे तो ईश्वर के हिसाब से जो है वो आपके कितने भाई? 6 दर्शन। कौन कौन से? जिसमें आपके 4 जो है वो षड दर्शन हो गए, और आपका जैन और बौद्ध ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को ना मानने वाले 3 हैं, चारवाक हैं, साथ ही साथ में आपका जो है सांख्य और पूर्व मीमांसा, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार अगर आपसे पूछे कि ईश्वरवादी दर्शन, तो वहां पर जैन और बौद्ध होंगे। इस बेसिक डिफरेंस को अपने साथ समझते हुए चलिएगा। अब तीसरा है भाई आपका जो है वो पारलौकिक और इहलौकिक के हिसाब से, मतलब कुछ ऐसे दर्शन हैं जो परलोक पर विश्वास करते कि नहीं भाई, इस संसार के ऊपर भी कुछ चीज है, जिसमें आत्मा हो गया, कर्म का सिद्धांत हो गया, पुनर्जन्म हो गया, मोक्ष हो गया, इन सब की जहां बातें होती हैं ये सब पारलौकिक विषय हैं। तो भाई ऐसे दर्शन को ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो क्या कहा जाता है? पारलौकिक दर्शन कहा जाता है। और ध्यान रखना कि भाई लगभग सभी दर्शन जो हैं वो आपके पारलौकिक हैं, चाहे वो आपके षड दर्शन हो, चाहे वो आपका जैन हो, चाहे वो आपका बौद्ध हो। ये पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये कर्म की बात करते हैं, ये जो है वो आत्मा की बात करते हैं, ये जो है वो बात करते हैं मोक्ष की बात करते हैं। तो ये परलोक पर क्या करते हैं भाई? विश्वास करते हैं। तो भाई ध्यान रखना, अगर हम बात करें लोक के हिसाब से, तो भाई ध्यान रखना आपके जो है वो 8 दर्शन ऐसे हैं जो भाई बात करते हैं किसकी? परलोक की बात करते हैं। परलोक मतलब कि भाई आपका पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, मोक्ष, इन सब पर विश्वास रखते हैं। और दूसरा इहलौकिक दर्शन, इहलौकिक मतलब अगर हम बात करें तो ऐसा दर्शन जो केवल इसी लोक के पर विश्वास रखता है, इसी लोक की बात करता है, वो आत्मा को नहीं मानता, वो जो है कर्म को नहीं मानता, वो मोक्ष को नहीं मानता, तो उसको हमने क्या कह दिया भाई? इहलौकिक दर्शन। और ध्यान रखना, केवल चारवाक दर्शन ऐसा है जो कौन सा है भाई? आपका केवल इसी लोक की बातें करता है। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा भारतीय दर्शन दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। और यहाँ पर देखना किससे भाई? अंतर्मन से। क्या देखना है? तो परम सत्ता को देखना है, उसकी अनुभूति करनी है। 2 प्रकार से हो सकती है, एक हो सकती है इंद्रिय या बौद्धिक, और दूसरा जो है वो होती है अनेंद्रिय या आध्यात्मिक। जो इंद्रिय या बौद्धिक अनुभूति होती है, अब देखो जिस भी अनुभूति में दो आपके फैक्टर्स होते हैं, एक जानने वाला, दूसरा जिसको जाना जा रहा है। तो जो जानने वाला है उसको ज्ञाता कह दिया, जो जाना जा रहा है उसको ज्ञेय कह दिया। तो भाई आपका जो इंद्रिय या बौद्धिक अनुभूति, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय में भेद होता है ना, मुझ में और इस गुण में जो है वो भेद है। लेकिन जो आपका अनेंद्रिय या आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय में भेद नहीं होता। मैं ही अपने आप को ईश्वर मान लेता हूँ, मैं ही अपने आप को आत्मा मान लेता हूँ, ये ध्यान रखना। फिर हमने देखा भारतीय दर्शन को हम जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो वेद हो गया, उसके बाद जो वैदिक उत्तर जो आपका दर्शन है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आस्तिक और नास्तिक। फिर हमने देखा कि भाई आस्तिक हम जो है वो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, और नास्तिक ऐसे के लिए जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसके थोड़ा सा गहराई में जाएंगे शब्दों
में, तो भाई ध्यान रखना आस्तिक का मतलब जो वेदों पर विश्वास करता है और नास्तिक का मतलब जो वेदों पर विश्वास नहीं करता है। तो भाई वेदों पर विश्वास करने वाले दर्शन 6 हैं। कौन कौन से? भाई षड्दर्शन जिनको कहा जाता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। दूसरा जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं वो 3 है, जैन, बौद्ध और चारवाक। उसके बाद हमने ईश्वर के हिसाब से देखा, ऐसे दर्शन जो ईश्वर की बात करते हैं वो चाहे एक ईश्वर को माने चाहे बहु ईश्वर को माने, ऐसे दर्शन हमने देखे कि ईश्वरवादी दर्शन जो ईश्वर को मानते हैं वो 6 हैं। भाई षड दर्शन में से 4 दर्शन ध्यान रखना, कौन कौन सा? न्याय हो जाएगा, न्याय के बाद आपका योग हो गया, वैशेषिक हो गया और आपका उत्तर मीमांसा। ये 4 दर्शन ईश्वर को मानते हैं। सांख्य और पूर्व मीमांसा जो है वो ईश्वर को नहीं मानती है। साथ ही साथ में जैन और बौद्ध दर्शन भी ईश्वर को मानते हैं। तो भाई आपका जो है वो योग, न्याय, वैशेषिक और साथ ही साथ में आपका वेदांत या उत्तर मीमांसा और साथ ही साथ में जैन और बौद्ध, ये आपके ईश्वरवादी दर्शन है। और भाई जो ईश्वर को नहीं मानते उनको अनिश्वरवादी कह दिया, जिसमें आपके कौन कौन है? भाई सांख्य है, उसके बाद आपका जो है वो पूर्व मीमांसा हो गया और आपका चारवाक दर्शन हो गया। तीसरा हमने देखा जो पारलौकिक और इहलौकिक दर्शन, जो परलोक पर विश्वास करते हैं, आत्मा, मोक्ष, कर्म पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, ऐसे दर्शन हमारे टोटल 8 है। चारवाक को छोड़कर बाकी सारे दर्शन जो हैं वो आपकी परलोक पर विश्वास करते हैं। और दूसरा आपका इहलौकिक दर्शन, जिसमें केवल क्या होता है? आपका इसी लोक की बात होती है, वो कर्म, मोक्ष इन सब पर विश्वास नहीं करता है। तो केवल चारवाक, मतलब आप देखेंगे तो चारवाक एक ऐसा दर्शन है जो हर एक दृष्टिकोण से नास्तिक है। चाहे आप वेदों की बात करें, चाहे ईश्वर की बात करें, चाहे परलोक की बात करें, जो चारवाक है वो आपका हर एक दृष्टिकोण से जो है वो नास्तिक है। इसीलिए चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा गया, मतलब नास्तिकों में भी सबसे ऊपर। तो इस पॉइंट को जो है वो क्या रखिएगा भाई, आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। अब देखिए भारतीय दर्शन का विस्तार जो है वो आपका 4 काल में हुआ है। कैसे 4 काल में? पहला जो है वो है आपका वैदिक काल, जिसमें आपके वेद, उपनिषद, ये सब चीजें लिखी गई। फिर इसके बाद दूसरा आपका काल आया महाकाव्य काल, जिसमें रामायण, महाभारत, और ये भी कहीं ना कहीं से एक नीतिगत दर्शन है जो हमको नीतिगत चीजें जो है वो आपका सिखाते हैं। इसके बाद सूत्र काल आया। तो ध्यान रखना भाई आपका जो है वो षड्दर्शन की रचना कब की गई थी? सूत्र काल में की गई थी। लेकिन ये भाई आपके पूर्ण कब हुए या पूर्ण रूप से विकसित, डेवलप कब हुए थे? तो भाई ध्यान रखना ये पूर्ण रूप से विकसित हुए थे आपके कब भाई? गुप्त काल में हुए थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बाकी आगे बात करें। अगला जो है वो है आपका निवर्तमान काल, मतलब हाल ही में जो आपके चल रहे हैं, जिसमें भाई महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने क्या किया भाई? आपका दर्शन दिया। तो हमने भारतीय दर्शन को 4 भाग में बांटा। पहला आपका वैदिक काल, दूसरा महाकाव्य पीरियड, तीसरा सूत्र पीरियड और चौथा आपका रिसेंट या निवर्तमान काल माना। और ध्यान रखना उपनिषदों से ही आपके जो है, उपनिषदों को पढ़कर उसका जो सार है वो किसमें निकाला गया भाई? आपका षड्दर्शन से निकाला गया। तो उपनिषदों से ही षड्दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये षड्दर्शन क्या है भाई? आपके काल है। सबसे पहले वेद दिए गए, वेदों में आपके दर्शन दिए गए, कुछ वेदों में आपकी कुछ संहिताएं दी गई, उसके बाद उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और उसके बाद उससे जो है वो आपका भाई षड्दर्शनों को लिखा गया। बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई भारतीय दर्शन की विशेषता, हो सकता है शॉर्ट्स क्वेश्चन आपका ये बन जाए, है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपने देखा अभी तक कि हमने भारतीय दर्शन की जो बात की, ये बात मैंने शुरुआत में भी की थी जब हमने दर्शन स्टार्ट किया था पहली क्लास में, कि भारतीय जो दर्शन है वो आपका, उसमें स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, उसमें आध्यात्मिकता की बात की है, जो ईश्वर, जगत, आत्मा, इन सब की बातें करता है। ठीक, और भारतीय दर्शन में धर्म और दर्शन का समन्वय है। जैसे भाई अगर हम देखें, जैन दर्शन भी है, जैन धर्म भी है।
है ना, बौद्ध दर्शन भी है, बौद्ध धर्म भी है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो आपका दर्शन, उसमें धर्म और दर्शन दोनों को समन्वित किया गया है, दोनों का कोऑर्डिनेशन दिया गया है। ठीक, ये जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की खोज करता है। हमने देखा वेस्टर्न जो आपका फिलॉसफी थी वो भाई आनंद की ओर जाती थी, आनंद को खोजने का प्रयास करती थी, ज्ञान को खोजने का प्रयास करती थी। ये भाई आध्यात्मिक खोज मतलब मोक्ष के मार्ग की बात करते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमको मार्ग खोजना है। भारतीय दर्शन में हमने देखा कि भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मा के सिद्धांत को मानती है। अगर आप केवल चार्वाक दर्शन को छोड़ दें तो लगभग कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, इन सब के प्रति जो है वो आस्था का भाव भारतीय दर्शन में देखने को मिलता है। ये सब चीजें इनको मानते हैं। ठीक, साथ ही साथ में भाई भारतीय दर्शन में जो है, जब आप जैन, बौद्ध ये सब दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ नैतिकता की बातें की गई है। जैसे भाई आपके अगर हम देखें तो जो आपका जैन सिद्धांत है उसमें आपके जो है वो 5 जो है वो महाभूत या 5 आपके महाव्रत दिए गए हैं। ठीक, ऐसे ही आपका जो है वो त्रिपिटक हो गए, त्रिरत्न हो गए। तो ये सारे क्या है भाई, आपका अहिंसा को अपनाया गया है। ये क्या है भाई, नैतिकता की बात यहाँ पर की गई है। तो भारतीय दर्शन में नैतिकता के व्यवहारिक महत्व की बात की गई है। ठीक, अगला है भाई हमारे यहाँ का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है भाई, मोक्ष है। भारतीय दर्शन अंततः क्या पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। और अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो वो आनंद पाना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, पाश्चात्य दर्शन क्या पाना चाहती है अंत में, यूनेमोडिज्म या आनंद। और भारतीय दर्शन क्या पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसको हम कैवल्य के नाम से जानते हैं, जिसको हम निर्वाण के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे कि लगभग समस्त भारतीय दर्शनों में जो दुख का कारण है, ठीक, पहली चीज तो उन्होंने कहा कि भाई सभी जगह दुख है। तो भारतीय दर्शन दुखमय, दुखवाद को मानता है कि भाई ये संसार दुखमय है। और इस दुखमय का कारण लगभग आपके सभी दर्शन क्या मानेंगे कि अविद्या जो है वो क्या है भाई, आपके इस दुख का कारण है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई भारतीय दर्शन में सहिष्णुता देखने को मिलती है। ठीक, टॉलरेंस देखने को मिलता है। ठीक, जो आपका क्या करती है, जिसमें बहुत सारे दर्शन आपके एक साथ चले आ रहे हैं, मतलब समानांतर आपके जो है, जैन भी समानांतर चला, बौद्ध भी चला, वैदिक दर्शन भी चल रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि भाई बहुत सारे दर्शन क्या है आपके समानांतर चलते हुए आ रहे थे और भाई सहिष्णुता का जो है वो भाव था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। तीसरा, कर्म के सिद्धांत पर सभी ने जो है वो बल दिया, चाहे वो गीता हो, चाहे वो आपके दर्शन हो। उन्होंने क्या कहा भाई, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो लगभग कर्म सिद्धांत पर आपका सबने बल दिया। तो ये एक ओवरव्यू था, है ना, दर्शनों का, जिसमें हम भारतीय दर्शन की एक ओवरव्यू की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रारंभ करेंगे जो आपका पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, भारतीय षड दर्शन। तो भारतीय षड दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और भारतीय षड दर्शन का जो एक संक्षिप्त परिचय है, उसके जो मूलभूत ग्रंथ हैं, उसके जो प्रणेता हैं, इन सब की हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।